हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक ओबी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये कॉमर्स पेपर का है, अभी रिसेंटली जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 2024 साइकिल, जो एग्जाम जनवरी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का है। अगर आप अब तक सिलेबस को नहीं समझ पाए तो मुझे ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको पता ही नहीं होगा ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से है। तो इसलिए अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए, सबसे पहले सिलेबस को हैंडी रखिए और आप देखिए अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल और पीजी लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। अब ये क्वेश्चन आप कॉमर्स के कैंडिडेट है या बिजनेस मैनेजमेंट के कैंडिडेट है, तब भी आपको ये एप्लीकेबल है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है। अब जनरली अगर आप यूजी लेवल पर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स के कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपने ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा। और अगर आपने मास्टर्स में जैसे बिजनेस मैनेजमेंट ऑप्शन लिया होगा या एमबीए किया है, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पूरा एक सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज हाई। तो देखिए, सबसे पहले आप है ना, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से क्वेश्चन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और किसके बारे, तो क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे। अब अगर आपको नहीं पता ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, तो सबसे पहले आप वो पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर है ना इस क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन बोलूं तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इफेक्टिवनेस, किसी चीज की इफेक्टिवनेस के बारे, मतलब उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव, उसका फायदा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग का वो देख रहे हैं एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब अगर आपको ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको इंट्रोड्यूस किया था एलेक्स ऑसबॉर्न ने। ये एक टेक्निक होती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और make a decision by thinking of as many ideas as possible in a short time. So there is a problem, okay, you are given some situation where you need certain answers or possible solutions. So you invite people, they can be anyone who is related to you. Suppose you are in an organization, so irrespective of the grades or irrespective of the work they are doing, you can ask them to contribute ideas. ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये इस मेथड की क्या होती है कि आपको कभी भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं होती, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, बिकॉज इट इज जस्ट यू आर पूलिंग द आइडियाज। ओके, हो सकता है हमारा जो टॉप लेवल वाले आंसर्स नहीं दे पा रहे वो लोअर लेवल वाले दे पाएंगे। तो सिंपल एक तरीका है जहां पर आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग मिलके ये डिसीजन मतलब सॉल्व करते, सॉल्यूशन ढूंढते, एक बंच ऑफ आइडियाज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका मकसद ये होता है कि जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल विदाउट जजिंग वेदर दे आर राइट और wrong. Okay, and anyone who is willing to contribute, who are comfortable sharing their ideas and thoughts are welcome. Okay, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है और यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज रहता है। nobody is criticizing और basically you are trying to create a pool of ideas. You focus on the quantity, number of ideas कितने आ रहे हैं। ठीक है, और बाद में आप उसको इवेल्युएशन करते हैं, जो आइडिया आपको सही लगता है वो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया है और इसमें जो मैंने अभी 5-6 वर्ड्स यूज किए, जैसे कभी क्रिटिसिज्म नहीं होती, ये कोई भी लेवल के लोग इस पर आ सकते हैं, एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आते हैं पूल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फीचर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आ सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, सबसे ज्यादा टेक्निक हाई कब होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, मैंने पढ़ दिया। सबसे पहले सोशल प्रेशर, सेकंड इज टास्क ओरिएंटेशन, थर्ड इज पोटेंशियल फॉर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ इज मनी कॉस्ट। अब देखिए, मुझे आंसर के एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो मैं एग्जाम में हूं और मैं कैसे आंसर को ढूंढती हूँ। तो फोर्थ मनी कॉस्ट सपोज मुझे नहीं, इससे कुछ रेलेवेंट लग रहा है तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। पोटेंशियल फॉर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अभी यहाँ पर झगड़े की तो बात हो रही नहीं, मैंने आपको बताया ब्रेनस्टॉर्मिंग एक पॉजिटिव है, तो ये भी मैं एलिमिनेट करती हूँ। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है। तो सोशल प्रेशर क्या होता है ना, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, कल्चर्स और वैल्यूज और सर्टेन एक्सपेक्ट्स दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। हम वो नहीं फॉलो करते तो फिर ऐसे होता है कि हमको दूसरे लोग दूसरी नजरों से देखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज अ प्रेशर दैट यू हैव टू फुलफिल दो। अब जैसे अगर मैं कहीं पर रिलीजियस प्लेस पर जा रही हूँ तो आई एम एक्सपेक्टेड टू वेयर अ प्रॉपर ड्रेस, ठीक है, जिसमें कुछ रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं हो, एंड दिस इज व्हाट इज जनरली वी एक्सपेक्ट। और अगर वहां पर
सपोज किसी ने शॉर्ट ड्रेस पहन दी है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द आईज ऑफ पीपल, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है वहां पर। तो ये सोशल प्रेशर है कि हम वहां पर जाने से पहले ढंग के कपड़े पहन के जाए। और मैं बोलती हूँ यस वी शुड फॉलो अवर कल्चर एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। ओके, तो डिपेंड्स अभी ये कैसे इसको एक्सप्लेन आप कोई करते हैं। तो सोशल प्रेशर भी आंसर नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास एक ही आंसर लगता है सुटेबल रेलिवेंट, तो दैट इज टास्क ओरिएंटेशन। ओके, तो मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर है टास्क ओरिएंटेशन। यूजीसी नेट की के साथ भी अंदर आप आंसर मैच करोगे तो आपका आंसर टास्क ओरिएंटेशन ही है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन समझा, मैंने उसका आंसर ढूंढने की कोशिश की, भले मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज आई। अब कितने सारे मेथड्स है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, आप वो पढ़ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द टेक्निक। तो अगली बार क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग पर नहीं आएगा, कोई और टेक्निक पर आएगा, जैसे नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है या फिर प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर अब तक आपको नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में मैंने यूजी लेवल पर कहाँ पढ़ा है, तो मेरी पढ़ाई अधूरी है। ओके, तो ये कॉमर्स का क्वेश्चन है। कॉमर्स में अब आप मुझे खुद बताइए कमेंट करके कि ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन था। मैंने आपको सब्जेक्ट का नाम तो बता दिया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे रिसोर्सेज अच्छे मेंटर्स के साथ जुड़िए, डायरी और नोट्स बनाइए जहां पर आप लिख सकते हैं कि आज हमने कॉमर्स का कौन सा क्वेश्चन किया, कौन से यूनिट से किया, क्या पढ़ा, और इसके ऊपर अगर आज आप अभी आपके पास टाइम है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप देखिए आप उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते। पढ़ तो हम सब लेते, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, और पढ़ते रहिए, बहुत सारा टाइम होता है जब पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ये नेट क्वालिफाई करके हम अपने करियर के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर कवलप्रीत कौर हूँ, कॉमर्स के कैंडिडेट्स को और मैनेजमेंट के कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स, और फिर मैं पेपर 1 के लिए भी मेंटोर करती हूँ। एडिशनली आई deliver sessions, guidance sessions for various colleges and institutions. So if you are anytime planning a session on nets and guidance, you can always approach me. I'll be happy to help and support you all and ensure that आप पढ़ रहे हैं और क्वालिफाई होके आ रहे हैं और मुझे भी बता रहे हैं कि आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।